Yes. Now let's start with the concept of meter bridge. Alternate name of meter bridge is slide wire bridge. Fine. मीटर ब्रिज इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि मीटर ब्रिज में जो हमारा स्केल होता है, ये जो मीटर स्केल है, इसकी लेंथ हमारी 1 मीटर होती है. 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू 100 सेंटीमीटर. फाइन. पहले तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ मीटर ब्रिज एंड व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या किया था हमने? व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ अरेंजमेंट व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ 3 नोन रेजिस्टेंसेस. आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, P, Q और R. P, Q और R तीनों की हेल्प से आप किसी की वैल्यू कैलकुलेट करते थे? S की. Now what is meter bridge? Meter bridge works on the principle of balanced Wheatstone bridge. Balanced Wheatstone bridge के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा. और मीटर ब्रिज करेगा क्या? It will give you a value of unknown resistance with the help of any known resistance. Note करो, write down. Gives the value of R unknown with the help, gives the value of any unknown resistance with the help of a known resistor. ठीक है? वर्किंग इसकी बहुत इजी है. बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा. पहले अरेंजमेंट समझो क्या है डायग्राम. इधर देखो. In the diagram what we have 3 copper strips and 1 meter scale. इसको लैब में बनाना बहुत इजी है. मीटर ब्रिज को बनाना 3 कॉपर के पीस लिए. कॉपर इज अ कंडक्टर. फाइन. कंडक्टर का मतलब करंट इस टाइम यहां पे फ्लो कर सकता है. ठीक है? मतलब करंट अगर यहां से इधर देखो. कॉपर स्ट्रिप्स का क्या मतलब है? पहले तो सर्किट देखो. सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है. वी हैव 3 पीसेस ऑफ कंडक्टर्स. एक हमारा ये पीस है. ठीक है? दिस पीस. We have this piece, we have this piece. हमारे पास 3 कॉपर के स्ट्रिप्स हैं. कॉपर स्ट्रिप नंबर 1, कॉपर स्ट्रिप नंबर 2, कॉपर स्ट्रिप नंबर 3. इन दो के बीच में मैंने एक नोन रेजिस्टेंस लगाया जिसकी वैल्यू मुझे पता है. इन दो पीसेस के बीच में मैंने एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू लगाई जिसकी मुझे वैल्यू पता करनी है क्या? अब इस पूरे डायग्राम में एक हमारा एक स्केल लगा हुआ है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, मीटर स्क्वायर. इसके ऊपर एक हमारी वायर लगी हुई है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसकी लेंथ भी हमारी 100 सेंटीमीटर है. ठीक है? ध्यान से देखो. एक हमारा मीटर स्केल है. मीटर स्केल की भी लेंथ 100 सेंटीमीटर. इस मीटर स्केल के बिल्कुल ऊपर मेरी एक वायर लगी हुई है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया. वायर इज आल्सो अ कंडक्टर. कोई भी कॉपर का पीस हो सकता है, एल्युमिनियम की वायर हो सकती है. ठीक है? पीस ऑफ कंडक्टर जिसकी लेंथ हमारी 100 सेंटीमीटर है. अब सर्किट को मैंने कैसे कंप्लीट किया? इस वायर के साथ मैंने एक बैटरी लगा दी और टैपिंग की लगा दी. अब ध्यान से देखो. जैसे ही मैं इस टैपिंग की को ऑन करूंगा, as soon as I'll press this key, current starts flowing through this network. I current flow होगा. अब ये I current 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. कौन कौन सा? कुछ करंट तो इस वायर में से जाएगा, दिख गया, और कुछ करंट कॉपर स्ट्रिप में से जाएगा, नॉन रेजिस्टेंस में से जाएगा, कॉपर स्ट्रिप में से जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस में से जाएगा और इस रूट को कंप्लीट करेगी. क्लियर है? सर्किट डायग्राम कैसे फिनिश हो रहा है? सर्किट डायग्राम देखो, देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है. क्या रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, मीटर लगाया हुआ है? कुछ भी नहीं है. एक स्केल ले रखा है. स्केल के ऊपर एक वायर लगा रखी है. स्केल और वायर दोनों की लेंथ 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर. 3 कॉपर स्ट्रिप्स हैं. पहले 2 कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में एक नोन रेजिस्टेंस फंसा रखा है जिसकी वैल्यू पता है. अगले दो कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में अननोन रेजिस्टेंस अटका रखा है जिसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है. सर्किट को स्विच ऑन करूंगा, यहां से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा. कुछ करंट जाएगा वायर में से, कुछ करंट जाएगा ऊपर वाले पार्ट में से. ठीक है? अब इधर देखो. उसके बाद यहां बीच में मैंने क्या कर रखा है? एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है और गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी कनेक्ट कर रखी है. जॉकी का मतलब क्या होता है? जॉकी क्या होती है? स्लाइडिंग कांटेक्ट होता है. जॉकी इज पेन लाइक स्ट्रक्चर. जैसे मार्कर है, मार्कर लाइक कंडक्टर का पीस होता है, स्लाइडिंग कांटेक्ट होता है. अब देखो मैं करूंगा क्या. अब इधर देखो, मुझे क्या करना है? मेरे हाथों में जॉकी है. ठीक है? आई हैव जॉकी इन माय हैंड. करना क्या है मुझे? इस गैल्वेनोमीटर के साथ इस जॉकी के कांटेक्ट को मुझे स्लाइड करना है इधर उधर इधर उधर. एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मैं जॉकी को स्लाइड कर रहा हूंगा इधर लेफ्ट राइट. लेट्स से मुझे यहां पे इस पॉइंट पे, लेट्स से इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे मुझे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 दिख रही. अगर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 है, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब है ब्रिज क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया. गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 कब देता है? जब ब्रिज हमारा बैलेंस होता है. बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का फार्मूला P/Q = R/S. अब यहां पे ब्रिज बैलेंस है. ऊपर वाली रेजिस्टेंस कितनी है? R नोन हमें पता है.
नीचे वाली कौन सी रेजिस्टेंस? इस वायर की रेजिस्टेंस। ठीक है, वायर की रेजिस्टेंस का फार्मूला, आर का फार्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इस वायर की जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या यूनिफॉर्म है बताया? तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस आर नोन, इस वायर की इतनी वायर की रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए, आर अपॉन दिस वायर की रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए शुड बी इक्वल टू, ब्रिज बैलेंस है, आर अननोन अपॉन इतनी वायर की रेजिस्टेंस। अब इतनी वायर की रेजिस्टेंस कितनी होगी? रो 100 माइनस एल अपॉन ए, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। रो 100 माइनस एल अपॉन ए, ए से ए कैंसिल, रो से रो कैंसिल, बचा क्या? आर नोन अपॉन एल शुड बी इक्वल टू आर अननोन अपॉन 100 माइनस एल। तो यहां से आर अननोन की वैल्यू कितनी आ गई? आर अननोन इक्वल टू आर नोन इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। क्या आपको नॉन रेजिस्टेंस पता है? बिल्कुल पता है। क्या आपको लेंथ पता है? किस लेंथ पे इसने जाके जॉकी ने जीरो वो दी, गैल्वेनोमीटर में जीरो रीडिंग दी, कैसे लेंथ पता चलेगी? इसके नीचे स्केल लगा हुआ है। लेट्स से 100 सेंटीमीटर का था, ठीक है, मान के चलते हैं 100 सेंटीमीटर का था। मैं इस जॉकी को स्लाइड कर रहा था कहीं पी पॉइंट पे जाके, इसने जीरो डिफ्लेक्शन दी। मैंने पी पॉइंट के नीचे मीटर स्केल देखा, रीडिंग थी 40 सेंटीमीटर। तो एल कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आर नॉन, लेट्स से नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी 10 ओम है। 10 ओम इनटू 100, ये तुम्हारा कितना था? 40, ये तुम्हारा कितना? 60। तो 10 इनटू 60 अपॉन 40, ये तुम्हारा आ गया 2 to the 4, 2 3 the 6, 5, 15 ओम। तो 10 ओम का रेजिस्टेंस आपको पता था, उसकी हेल्प से आपने अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया कि उसकी वैल्यू 50 है। क्लियर है? मीटर ब्रिज करता क्या है? मीटर ब्रिज का ऑल्टरनेट नेम स्लाइड वायर ब्रिज। नाम से क्लियर हो रहा है, स्लाइडिंग वायर। वायर कौन सी स्लाइडिंग है? जॉकी। बताया ना जॉकी को स्लाइड करोगे। मीटर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज, दो काम है मीटर ब्रिज के। मीटर ब्रिज करता क्या, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? बैलेंस ब्रिजस्टोन ब्रिज। कैसे काम करता है? इट गिव्स द वैल्यू ऑफ एनी अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नोन रेजिस्टर। करोगे क्या? डायग्राम पूरा क्लियर है? 3 कॉपर स्ट्रिप्स बना दिए, एक नॉन रेजिस्टेंस, एक अननोन रेजिस्टेंस, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर, जिसके ऊपर वायर के ऊपर तुम जॉकी मूव कराओगे। ठीक है, स्केल के ऊपर नहीं जॉकी मूव करानी। डायग्राम बहुत ध्यान से देखो, मैंने जो जॉकी का कांटेक्ट रखा हुआ दैट इज ऑन द वायर। जॉकी को वायर के ऊपर स्लाइड करवाओगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगी। जीरो डिफ्लेक्शन मिलने का मतलब है ब्रिज इज नाउ बैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब क्या है? नोन अपॉन this resistance should be equal to unknown upon this resistance। resistance की वैल्यू rho L by A, rho L by A, rho L by A, rho से rho कैंसिल, A से A कैंसिल, L 100 minus L unknown resistance की वैल्यू। ठीक है, ये एग्जांपल तुम्हें बता करो। क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, पूरा का पूरा मीटर ब्रिज तुम्हारे सामने है। जो जहां पे नॉन रेजिस्टेंस हम लगाते थे वहां पे 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, जहां पे अननोन रेजिस्टेंस लगाते थे वहां पे 4 और 8 का पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दिया। तुमसे पूछा गया बैलेंसिंग पॉइंट कहां होगा? फ्रॉम पॉइंट ए। बैलेंसिंग पॉइंट हमेशा आपने इसको पॉइंट ए ले लिया करो, इसको पॉइंट बी ले लिया करो। बैलेंसिंग पॉइंट का आंसर हमेशा पॉइंट ए से देना है। हो जाएगा? कितना आ रहा है? 60 नहीं, मेरे पास आंसर है 69.2। 1800 by 26। ठीक है, 1800 by 26 हो गया। करोगे क्या? 6 upon L should be equal to 4 और 8 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा? 32 by 12। 32 by 12 upon 100 minus L। यहां से L सॉल्व कर लोगे? ठीक है, तो L की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 1800 अपॉन 32 बोला 96 900 by 30। ठीक है, ये आएगी 69.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इनके न्यूमेरिकल इजी आते हैं। बिट्स और मीटर ब्रिज का न्यूमेरिकल पोर्शन इजी होता है। क्लियर है न्यूमेरिकल? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन अ मीटर ब्रिज आंसर क्या आता है? 69.2 सेंटीमीटर। ठीक है,
Write down in a meter bridge, the null point is found to be in a meter bridge. The null point is found to be at a distance of 33.7 centimeters from A. In a meter bridge, the null point is found to be at a distance of 33.7 centimeters from A. In a meter bridge, the null point is found to be at a distance of 33.7 centimeters from A. ठीक है, ये तुम्हारे दो इस मीटर ब्रिज में क्या है, एक तुम्हारा रेजिस्टेंस है R, एक तुम्हारा रेजिस्टेंस है S. अगर तुम्हारा एक मीटर ब्रिज में, इस मीटर ब्रिज में अगर तुम्हारा एक R रेजिस्टेंस है और एक S रेजिस्टेंस है, नल पॉइंट तुम्हारा 33.7 सेंटीमीटर है फ्रॉम A से. बैलेंस पॉइंट दे रखा है 33.7 सेंटीमीटर. इन अ मीटर ब्रिज अगर आपका एक R रेजिस्टेंस है, एक S रेजिस्टेंस है, बैलेंस पॉइंट दे रखा है 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम A. इक्वेशन बन जाएगी. क्या इक्वेशन बनेगी? R upon 33.7 should be equal to S upon 66.3. This should be your equation number 1. होगी. इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है, if now a resistance of 12 ohm is connected in parallel to S. If now a resistance of 12 ohm is connected in parallel to S, null point occurs at 51.9 centimeter. Null point occurs at 51.9 centimeter. Find R and S. फर्स्ट इक्वेशन बन गई R upon 33.7 equal to S upon 66.3. नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? S के साथ पैरेलल में तुमने क्या लगा दिया? 12 ओम का रेजिस्टेंस, नल पॉइंट आ गया 51.9 सेंटीमीटर पे. इक्वेशन बोलो, सेकंड इक्वेशन R upon 51.9, क्योंकि नल पॉइंट शिफ्ट हो गया 51.9 पे, इक्वल टू 12s upon 12 plus S upon 48.1. You have two equations. You can solve for R and S. Solve करो. Get the value of R and S. हो जाएगी. दो इक्वेशन सिंपल ही हैं. निकालो. R आना चाहिए 6.84 ohms and S आना चाहिए 13.4. 6.84 और S आएगा 13.4. This finishes your meter bridge. ठीक है, मीटर ब्रिज के इसी टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे, बस बैलेंसिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए. बैलेंसिंग पॉइंट दे रखा होगा, रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं, बैलेंसिंग पॉइंट निकालना है. लॉजिक क्लियर है? हाउ अ मीटर ब्रिज एंड स्लाइड वायर ब्रिज वर्क्स? करो.